हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। डेली लाइव प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, मॉडल पेपर, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग नई नई वीडियो लाते रहें। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चंस थोड़े करेंगे प्रैक्टिस सेट से हम लोग, और कॉपी के साथ बैठिए तो अच्छा रहेगा। ठीक, जो पहला प्रश्न है वो गद्यांश से है। ठीक है, गद्यांश पहले है। क्या लिखा है प्रश्न का? गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो पढ़ते हैं गद्यांश, आप भी ध्यान से देखिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छिटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम के भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा करना लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो चलिए ठीक है, अब इस गद्यांश के ऊपर हमें क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन एक एवं लिंग है, बताइए। एक वचन है पुल्लिंग है, ए ऑप्शन। बी एक वचन स्त्रीलिंग है। सी बहुवचन पुल्लिंग है। डी एक वचन नपुंसकलिंग है, बताइए। वहाँ भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन बताना है आपको। तो रेखांकित तो इसमें आपका भारतीय छात्र ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छात्रों, सॉरी। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग है। रेखांकित सही समझ नहीं आया इसमें, चलिए। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके साथी को नहीं जगाते थे। रेखांकित शब्द का वह स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो वही साथी। साथी यहाँ रेखांकित शब्द है, इसका क्या है बताइए। आपका जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा साथी का? साथी, ए। बी साथिन। सी सहपाठी। डी सहपाठिन। तो उत्तर है इसका 67 प्रश्न का साथिन। ठीक है, काफ़ी अलग है लेकिन है तो है ही है भाई। चलिए थोड़े सा और क्लैरिटी से प्रश्न करते हैं। पुल्लिंग शब्द है सब्जी, तस्तरी, भोज, शाम, बताएं। पुल्लिंग शब्द है सब्जी, तस्तरी, भोज, शाम। क्या उत्तर लगा रहे हैं? उत्तर है आपका सी, भोज। ठीक है, चलिए। बहुवचन शब्द है गांव, तस्तरियां, भोजन, तेल। 5 सेकंड दे रहे। हिंदी में बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल तो है नहीं टॉपिक कि बहुत समय लगाएंगे, आराम से सोच समझ कर बताइए। बहुवचन शब्द है गांव, तस्तरियां, भोजन, तेल, बताइए।
उत्तर क्या होगा? तस्त्रियाँ, ठीक है, बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी शब्द का सही अर्थ क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर बताइए। प्रवासी शब्द का सही अर्थ है ए परदेश में रहने वाला, बी अपने देश में रहने वाला, सी कभी कभी विदेश जाने वाला, डी कभी भी कहीं भी कहीं भी स्थायी वास ना करने वाला। प्रवासी, बताइए उत्तर क्या लगा रहे हैं? उत्तर होगा आपका ए परदेश में रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। रेखांकित शब्द है, बताइए। बताइए, ये इसको ही बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बताइए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है कि पुरुषवाचक संज्ञा है? जब तो भारतीय शब्द होगा। अब इसी में एक रेखांकित थोड़ा सा कठिन, वो रेखांकित नहीं दिख रहा है ना इसमें करेक्टली, थोड़ा सही गलत दिख रहा है। इसका उत्तर क्या होगा आपका? सी है, गुणवाचक है, तो मेरे हिसाब से वही शाकाहारी ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका गुणवाचक, आंसर शाकाहारी के लिए ही है आपका, गुणवाचक यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने इस गद्यांश में गांधी जी के जीवन के प्रति किस विशेषता को उभारा है? देख लिए, रिलेटेड अभी उस गद्यांश से ही आ रहे हैं सारे प्रश्न। तो बताइए। श्रमनिष्ठता, ए बी सत्य व अहिंसा, सी विश्व बंधुत्व, डी मिलनसारिता। बताइए क्या गद्यांश पढ़ने के बाद क्या आपको लगा कि गांधी जी की कौन सी विशेषता आपको दिख रही थी इससे? श्रमनिष्ठता, सत्य व अहिंसा, भाई सत्य और अहिंसा तो नहीं दिख रहा था ना इससे, ना ही मिलनसारिता दिख रही थी। क्या दिख रहा था आपको? आपको दिख रहा था कि श्रम में उनकी निष्ठता थी कि श्रम करो, काम करो। आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। शामिश, निरामिष, आमिषाहारी, समिषाहारी। बताइए शाकाहारी जो होता है वेजिटेरियन, शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? ए सामिष, बी निरामिष, सी आमिषाहारी, डी समिषाहारी। उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर है इसका बी निरामिष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस समय रात के 10 बजे थे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्व भूत, अपूर्व भूत। बताइए। उस समय रात के 10 बजे थे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्व भूत, अपूर्व भूत। बताइए उत्तर। उस समय रात के 10 बजे थे, तो ये कब का है? बजे थे तो भाई भूत का है, तो चारों ऑप्शन में भूत लगा है, मतलब भूतकाल। अब बज गए थे कि क्या था? अपूर्व है कि पूर्व है कि सामान्य है? बताइए। तो उत्तर क्या है आपका इसका? सी, ठीक है, पूर्व भूत। आगे बढ़ते हैं। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। रेखांकित पद है, दौड़कर ही है यहाँ जो आपका रेखांकित पद है, ठीक है। तो बताइए पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। बताइए। पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। उत्तर इसका है पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब गद्यांश का हो गया है, अब लगा रहे हैं प्रश्न, ध्यान से लगाइएगा उत्तर। बस इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए उत्तर दीजिए। अब निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आसन, आसन्न, सीट, भोजन, वस्त्र, भोजन, भोजन, निकट, आसान, निकट। बताइए ये जो युग्म है असन, आसन्न, इनका जो अर्थ है वो क्या है? शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्या उत्तर लगा रहे हैं? असन, आसन्न, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, भोजन और निकट। क्या उत्तर है इसका? सी, भोजन और निकट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी थी। हिंदी और बाकी जी के रिलेटेड हल्के प्रश्न हो रहे हैं, सब पेट रिलेटेड है। कोशिश करिए कि साथ में देखिए,
कॉपी लेके बैठेंगे तो जो आपको कठिन लगेगा उसे आप मार्क कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनको भी कराइएगा, आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए, ठीक है। चलिए, हमारे चैनल पे क्लासेस मिलती रहती हैं आपको, रीजनिंग की, मैथ्स की, डीआई की, पैराग्राफ रिलेटेड, साथ ही साथ करंट अफेयर्स। तो कोशिश करिए कि आप रेगुलरली क्लासेस लेते रहिए। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है मेरे हिसाब से? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। तो उत्तर क्या लगाया आपने? ए, ठीक है। ए लगा रहे हैं कि बी लगा रहे हैं? यही है, ठीक है। बाल की खाल निकालना तो बहुत परिश्रम कर नहीं, छोटी बात में बहुत कुछ ज़्यादा आपने दिमाग लगा देना, उसको बोलते हैं बाल की खाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, बिखरे मोती डैश पहला कहानी संग्रह है? दूधनाथ सिंह का, नंद किशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, बनारसी दास चतुर्वेदी। बताइए, बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह है किसका? बताइए बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। तो आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अब इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करें। बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। सी, बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। डी, बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। पहले तो अंतर देखिए, इन तीन में बहुत बहुत है, इधर पत्र है, इधर अथवा है, ठीक है, इधर अथवा है, इधर पत्र और है, यहाँ से है, यहाँ सी है, यहाँ से है, ठीक है। अंतर देखिए आप, एकदम सही मैचिंग होनी चाहिए। बताइए, थोड़ा इसमें 10 सेकंड ले लीजिए, आराम से सोच समझ कर बताइए। ऑप्शन चाहें तो फिर से मैं पढ़ दूंगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अच्छा प्रश्न है ये। उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है आपका डी, ठीक है। बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ठीक है। चलिए, बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ऑप्शन डी इसका उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाशय। प्रेमाश्रय, हाँ ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं की बात हो रही है, नहीं, ठीक। तो नहीं वाली कौन सी है बताइए। अब प्रेमचंद तो के बारे में आ रहा है तो आपको तो बताना ही चाहिए, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ। तो क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर है इसका बी, जय पराजय। यह पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत की जलीय, ये कल प्रश्न हुआ है, अगर आपने क्लास देखी थी तो उत्तर मुझे बताइएगा ज़रूर। भारत की जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं? 8, 9, 10, 12। कल आपने देखी तो अड़ाक से उत्तर दीजिए, नहीं देखी है तो फिर देखिएगा ज़रूर। कल की क्लास में अलग प्रश्न हुए थे कठिन, कई लोगों की गलती हुई थी, आज शायद कम गलती हो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर है इसका बी, ठीक है, 9। आगे बढ़ते हैं। ये भी कल डिस्कस हुआ था एक प्रश्न ये, तिमोर जेस्ते की राजधानी क्या है? अंकारा, नुसंतरा, दिल्ली, तिमोर, नाए, पीड़ा। बताइए, तिमोर जेस्ते की राजधानी क्या है? क्या लगा रहे हैं उत्तर? क्या सी लगा रहे हैं? तो आप एकदम सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उन्हें प्रतिनिधि के लिए किस प्रकार चुना जाता है? क्या बोला है? जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उन्हें प्रतिनिधि किस प्रकार चुना जाता है? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताइए। जो संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उन्हें प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो उत्तर क्या है आपका? आपका उत्तर है ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 13 फरवरी, 24 अप्रैल, 24 अक्टूबर। बताइए उत्तर। क्या उत्तर लगा रहे हैं? बताइए बताइए। इसका उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? तो उत्तर होगा आपका ए, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? वही साउथ एशियन कंट्रीज का सदस्य नहीं है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव। ये प्रश्न घूम घुमा के आता है, कभी म्यांमार का नाम लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए म्यांमार नहीं है, होता है, लेकिन अब यहाँ म्यांमार की जगह अलग कोई एक ऐसी जगह है जो नहीं है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव, इनमें से कौन सा सार्क का जो सदस्य नहीं है? बताइए। भूटान ए, बी नेपाल, सी सिंगापुर, डी मालदीव। क्या उत्तर लगाना चाहेंगे? सोच समझ कर लगाइए। अब मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा या वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दौड़ कमेंट करते रहिए। चलिए बताइए उत्तर क्या लगा रहे हैं? तो उत्तर क्या है आपका? सी उत्तर है। ठीक है, सिंगापुर। ओके, बाकी तीनों देश जो हैं वो सार्क के में हैं। ठीक है, बताइए अब। राष्ट्रीय कृषि विपणन विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए थोड़ा कठिन है। नई दिल्ली, जयपुर, नोएडा, भोपाल। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, नोएडा, भोपाल। उत्तर क्या लगा रहे हैं? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी नोएडा या डी भोपाल। तो उत्तर है आपका, क्या बताऊं? बी उत्तर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप यही लगा रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? कथक, कुचिपुड़ी, कोली, कोल कुक्कली। बताइए। देखिए हम पहले एलिमिनेशन मेथड लगाइए, फिर आगे बात करें। एलिमिनेशन क्या कहता है? क्या कथक है क्या? तो नहीं। क्या कुचिपुड़ी है क्या? तो नहीं। अब बचा कोली और कोलकली। तो अब यहाँ आप तुक्का भिड़ाइए, क्योंकि एलिमिनेशन आपने कर लिया। पहले 25-25% था सब में, अब आपके पास दो जो बचे हैं उनमें 50-50% का चांस है, डबल हो गया आपका मौका। अब सोच समझ के लगाइए। तो उत्तर क्या है आपका? डी कोलकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों में पहला व्यक्ति है? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। यह प्रश्न अच्छा है, आ सकता है, तो बताइए इसका उत्तर। उत्तर क्या होगा? भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों में पहला व्यक्ति है? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। उत्तर क्या है? उत्तर है सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, सीता नदी वन जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सीता नदी वन जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। बताइए। सीता नदी वन जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। क्या लगा रहे हैं उत्तर? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। उत्तर क्या है? क्या लगा रहे हैं उत्तर? उत्तर है आपका सी छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डीमोस,
बुध, गैनीमिड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ए फोबोस, बी डिमोस, सी बुध, डी गैनीमोमिड। तो उत्तर क्या है इसका? उत्तर है इसका बी डिमोस। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 139वां, 136वां, 140, 145। ठीक है, बताइए उत्तर क्या है? विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया का क्या प्लेस है? बताइए। 139, 136, 140, 145। ए 139, बी 136, सी 140, डी 145। क्या ऑप्शन लगा रहे हैं आप लोग? जल्दी लगाइए। प्रश्न में अब जैसे इस तरह के प्रश्न हैं, इनमें आपको ज़्यादा समय अपना व्यर्थ नहीं करना है। टेक्निकल प्रश्न है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इनमें आपको ज़्यादा अपना समय लगाना पड़ेगा और लगाना चाहिए। इनमें आप तुरंत लगाइए। क्या उत्तर लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बी। ठीक है, 136वां जो है आपका जो होगा वो हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डेमल गलगुट, ओल्गा टोर्क कुरजुक, गीतांजलि श्री, जोखा अलाहर्दी। बताइए। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन अगर आप न्यूज़ से कनेक्ट रहते हैं तो आप लगा सकते हैं उत्तर। उत्तर क्या है? आपका उत्तर है सी, गीतांजलि श्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महालेखा नियंत्रक CAG कौन है? के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, गिरीश चंद्र मुर्मू, सोनाली सिंह। बताइए। भारत के महालेखा नियंत्रक CAG कौन है? उत्तर क्या है इसका? 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी बताइए। उत्तर है इसका डी, सोनाली सिंह। चलिए, हाल में ही WHO के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस, गिलबर्ट होंगबो, एंटियोनो गुटेरेस, अब्दुल्ला शाहिद। बताइए। उत्तर क्या लगा रहे हैं? ये भी आजकल चल रहा था, आपको आना चाहिए। उत्तर क्या है आपका? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने? अपर्णा सिंह, राहुल राजपूत, कुशाग्र सागर, राजेश अग्रवाल। एक बार ऑप्शन रिपीट कर दूंगा, सोच लीजिए। पहले ये दो में से बता लीजिए, फिर नीचे बताइएगा। हिंट मैं आपको यही दे सकता हूँ कि ये जो सी और डी है नहीं। तो अब यहीं से आप बताइए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने? अपर्णा सिंह, राहुल राजपूत, इन दोनों में से उत्तर है कोई एक। उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, राहुल राजपूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया? महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए। तो इसका उत्तर है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? धनुष, रणवीर सिंह, विल स्मिथ, भिकुलाल जोशी। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए ऑप्शन, धनुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? जय तीर्थ राव, प्रियम गांधी मोदी, विमल जालान, किरण बेदी। द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? तो ये स्टोरी है आपकी सी, विमल जालान की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिबान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे मातरम, ऑपरेशन नमस्ते। बताइए।
उत्तर क्या लगा रहे हैं? उत्तर है आपका बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर जो होगा वो जो कमेंट बॉक्स नीचे होता है, एक तो कमेंट लाइव कमेंट के लिए होता है, एक आखिरी कमेंट के लिए होता है, उसमें करिएगा, ठीक है। इसका उत्तर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अंत में कमेंट बॉक्स में ही मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन अभी आप बताइए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। ठीक है, बताइए। हिंट मैं यही दे सकता हूँ कि ए और सी में से ही किसी ने की है, ठीक, ये दोनों नहीं है। उत्तर बताइएगा आराम से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दूसरी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो आती रहती हैं, रेगुलरली लाइव क्लासेस होती हैं रीजनिंग की, मैथ्स की और करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो कोशिश करिए कि उन्हें भी देखिए और दोस्तों में अपने शेयर करिए। धन्यवाद, बाय बाय।